हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में एल्डोल संघनन होगा, किन में केनिजारो अभिक्रिया होगी और किन में उपरोक्त में से कोई क्रिया नहीं होगी। एल्डोल संघनन तथा केनिजारो अभिक्रिया में संभावित उत्पादों की संरचना लिखिए। बेंजेल्डिहाइड, हमें यहाँ पर बेंजेल्डिहाइड दिया हुआ है। चलिए हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की अवधारणा क्या होगी? एल्डोल संघनन जो होता है वो ऐसे यौगिकों में होता है, ऐसे कार्बोनिल यौगिकों में होता है जिनमें कार्बोनिल यौगिकों में होता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए कार्बोनिल यौगिकों में, उनमें एल्डोल एल्डोल संघनन होता है। कार्बोनिल यौगिक जो होता है वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, ये हमारा कार्बोनिल समूह होता है। अब इससे सीधे जुड़े हुए जो कार्बन होते हैं वो अल्फा कार्बन होते हैं। इस कार्बोनिल समूह से सीधे जुड़े हुए कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उन्हें उन्हें अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होंगे उनमें एल्डोल संघनन होगा। और अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? कार्बोनिल समूह से सीधे जुड़े हुए कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होते हैं वही क्या होते हैं? हमारे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो जिन कार्बोनिल यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन होंगे उनमें एल्डोल संघनन होगा। अब हम केनिजारो देख लेते हैं। केनिजारो अभिक्रिया ऐसे कार्बोनिल यौगिकों में होती है। केनिजारो अभिक्रिया ऐसे कार्बोनिल यौगिकों में होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। कार्बोनिल यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, उनमें उन कार्बोनिल यौगिकों में केनिजारो अभिक्रिया होती है। और हमारा जो कार्बोनिल यौगिक है वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। इससे सीधे जुड़े हुए जो कार्बन होते हैं वो अल्फा कार्बन होते हैं, और इन अल्फा कार्बन से कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होना चाहिए। इन कार्बन से कोई भी अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे कार्बोनिल यौगिकों में केनिजारो अभिक्रिया होती है। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में बेंजेल्डिहाइड यौगिक दिया हुआ है। बेंजेल्डिहाइड का जो बेंजेल्डिहाइड की जो संरचना होती है वो बेंजीन से जुड़ा हुआ एल्डिहाइड समूह होता है, जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H, ये हमारी बेंजीन की संरचना होगी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये कार्बोनिल समूह है। कार्बोनिल समूह से सीधे जुड़े हुए जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। और हमारे एल्डोल संघनन में अल्फा हाइड्रोजन जो है वो उपस्थित होने चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन है उसकी चारों संयोजकता बंध से पूर्ण हो चुकी है, और कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। तो कार्बन की संयोजकता 2 डबल बॉन्ड इस साइड है, एक बॉन्ड यहाँ पर और एक बॉन्ड इधर कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। इस अल्फा कार्बन पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। तो इसमें हमारे बेंजेल्डिहाइड में एल्डोल संघनन अनुपस्थित होगा। इसमें एल्डोल संघनन नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। और हमारी केनिजारो अभिक्रिया में ऐसे कार्बोनिल यौगिकों में होती है जिसमें
अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अनुपस्थित होना चाहिए। तो हमारे जो बेंजेल्डिहाइड है उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हमारी जो केनिजारो अभिक्रिया होगी वो बेंजेल्डिहाइड में हो जाएगी। अब हम बेंजेल्डिहाइड की अभिक्रिया केनिजारो अभिक्रिया में जब करवाते हैं तो यहाँ पर हम केनिजारो अभिक्रिया देख लेते हैं। केनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है? केनिजारो अभिक्रिया में अब हम बेंजेल्डिहाइड के दो अणु लेंगे। बेंजीन से जुड़ा हुआ CHO हमारा बेंजेल्डिहाइड होगा, इसके हम दो अणु लेंगे। ये हमारा बेंजेल्डिहाइड है। बेंजेल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया में जब किसी ऐसे कार्बोनिल यौगिक की जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, वो यहाँ पर हमारा बेंजेल्डिहाइड है, इसकी अभिक्रिया हम सांद्र क्षारी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो यहाँ पर बेंजेल्डिहाइड के एक अणु से बेंजेल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है, जो बेंजीन से CH2 समूह के साथ एल्कोहल समूह जुड़ता है। इसे इसे हम बेंजिल एल्कोहल कहते हैं। बेंजिल एल्को इसे बेंजिल एल्कोहल कहते हैं। और ये बेंजेल्डिहाइड के एक यहाँ पर हमने बेंजेल्डिहाइड के दो अणु लिए हैं, तो बेंजेल्डिहाइड के एक अणु जो है वो सांद्र NaOH क्षारी सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके उसका एक अणु बेंजिल एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। और दूसरा अणु जो होता है वो दूसरा अणु जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाता है, जो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन O- और Na+। तो यहाँ पर जो बेंजेल्डिहाइड के एक अणु अपचयित होकर बेंजिल एल्कोहल बनाता है, और बेंजेल्डिहाइड का जो दूसरा अणु है वो ऑक्सीकृत होकर सोडियम बेंजोएट बनाता है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोल्ट है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण है। तो इसे सोडियम बेंजोएट कहते हैं। इसे सोडियम बेंजोएट सोडियम बेंजोएट कहते हैं। तो यहाँ पर हम बेंजेल्डिहाइड के दोनों अणु से एक से हम बेंजिल एल्कोहल बनाते हैं और दूसरे से सोडियम बेंजोएट बनाते हैं। और ये जो हमारे बेंजिल एल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बने, ये केनिजारो अभिक्रिया के उत्पाद है। केनिजारो अभिक्रिया के उत्पाद है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।